हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती_ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ यूनिक सा बनाने जा रही हूँ जो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है। आज आपके साथ फर्स्ट ट्राई कर रही हूँ और ये आप मानिएगा ये बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। तो मैं बना रही हूँ, ये मेरे पास कच्चे अमरूद हैं, जाम बोलते हैं जिसको, गुआवा। तो इसका आज मैं अचार बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैंने धो लिया है, अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं इसको अच्छे से काट लूँगी और इसको बीज को डिस्कार्ड कर देंगे। हमको बीज नहीं डालना है, सिर्फ हमको ये स्किन लेना, मतलब अंदर का, जैसे टमाटो का अंदर का प्यूर नहीं लेते ना बीज वगैरह, उसी तरह जाम के अंदर का बीज नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। अचार में जो जो डलता है, 2 चम्मच राई, 2 चम्मच सौंफ। अब ये कितने जाम है? 5 है, उसके हिसाब से ये बता रही हूँ। और ये तो चुटकी भर लेना ही है, इसको ज़्यादा नहीं लेना है। और ये हींग है, जीरा है 2 चम्मच, ये सब है। और इसको मेरे को पीसना नहीं है, इसलिए अलग रखा है मैंने। कलौंजी, मंगरेला सीड्स बोलते हैं इसको। और फिर नमक तो स्वाद अनुसार जाएगा ही। अब बाकी ये है सोडियम मेज़र्ड, जो कि अचार को ख़राब ना करे। और ये वाइट विनेगर 1-2 चम्मच डाल देंगे इसको, तो ख़राब नहीं होगा और एक खटास सी भी आ जाएगी। और नींबू रस भी डाल सकते हैं अपन। तो मैं ये इसलिए डाल देती हूँ ये दोनों चीज़ कि मेरे अचार ख़राब ना हो, गारंटी रहती है उसकी। फिर ये लाल मिर्च है 2 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है। ये चाट मसाला डालने वाली हूँ मैं 1 चम्मच भर के। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और थोड़ी सी काली मिर्च 1/4 टीस्पून। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रोस्ट कर लेते हैं कढ़ाई में। सूखा सेकना है हमें, हल्का सा भून लिया जाए इसको। भून के और उसको मैं मिक्सी में दरदरा पीस के ले आऊँगी। और ये सरसों तेल लिया है मैंने, जिसको अच्छे से गरम, धुआं उठने तक गरम किया है। और ये ठंडा हो रहा है, गैस बंद कर दिया है मैंने। तो ये मेरा देखिए आवाज़ आ गई है, राई हो चुकी है। ज़्यादा नहीं भुनना है, हो गया हमारा भुनना, गैस बंद कर दिया है मैंने। इसको मैं पीस के ले आती हूँ और ये ठंडा हो जाएगा तब तक। और इनको मैं काट के रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने बीज को डिस्कार्ड कर दिया और कुछ मैंने खा भी लिए, इसलिए आपको यहाँ कम दिखेंगे। मुझे जाम बहुत पसंद है तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, खा लूँगी इसको भी। तो ये है। और ये मैंने इसको साफ़ कर लिया, इस तरह से पूरा क्लीन कर लिया है। अगर काले काले कुछ दिख रहे हो ना आपको इधर, तो ये भी साफ़ कर लीजिए, क्योंकि ये कल के जाम है। अगर ताज़े होते तो एकदम कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन ये हल्के हल्के जो दाग हैं इनको भी मैं निकाल दूँगी। और काफ़ी कुछ तो मैंने निकाल भी दिए। अब मैं इसको पीसेस में काट लेती हूँ। पके आम की तो जैम बनता है, जेली बनता है, वो भी कभी शेयर कर सकती हूँ मैं आपके साथ अगर आप बोलेंगे तो। और चटनी तो बनती है, अमरूद की चटनी बनती है गुआवा की। इसी को इसी तरह से काट लीजिए और धनिया पत्ती, मिर्ची, अदरक, जीरा, हींग, थोड़ा चाट मसाला और नींबू का रस और नमक डाल के इसको पीस लीजिए, तो अमरूद की चटनी बन जाएगी। तो मैंने ये काट लिया है। अब हम लोग धीरे धीरे सब कुछ मिला देंगे। सबसे पहले तो मैं ये मिलाती हूँ, ये जो पीस के लाई हूँ मैं, 5 फोड़न बोलते हैं इसको। राई, जीरा, राई, जीरा, सौंफ, कलौंजी तो पीसना नहीं है, ऐसे ही डाल देना है। हींग, राई, जीरा, सौंफ, मेथी दाना बहुत थोड़ा सा डालिएगा कभी भी। ये हो गया। आपको मसाले में और 2 चीज़ ऐड करी है मैंने, एक है जीरा पाउडर और एक है काली मिर्च पाउडर, वो भी डालिए आप आधा चम्मच, अच्छा लगेगा इसमें। चाट मसाला तो 1 चम्मच डालना ही है, और जीरा पाउडर आधा चम्मच डालिए और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब आएगा नमक, स्वाद अनुसार नमक। नमक तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट करके, और शुरू में अगर ज़्यादा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब हम डालते हैं सोडियम बेंजोएट 1/4 टीस्पून, जो कि हमारे अचार को ख़राब होने से बचाएगा।
इनको रखते हैं साइड में और डालते हैं विनेगर, वाइट विनेगर। और इन सबको मिला के आप एक अच्छे कंटेनर में भर दीजिए। अगर आपके पास कांच का है तो कांच में भर दीजिए, नहीं तो अच्छा वाला जो प्लास्टिक होता है सर्टिफाइड, जिससे SBA फ्री और वो सब होता है ना जो बढ़िया वाला, तो मैं मिल्टन का यूज़ करती हूँ, अच्छा होता है, तो उसी में भर दूँगी मैं। और कांच का होगा तो कांच में इसमें मैंने कल ही आंवले का अचार डाला है, इसलिए अभी कांच का मेरे पास फ्री नहीं है कोई जार, मुझे वापस से ऑर्डर करके मंगवाना पड़ेंगे, क्योंकि अब ठंड के अचार कुछ कुछ होते हैं ना, बनाना पड़ेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि कांच में रखो आप, मेरे तो वैसे भी सही रह जाते हैं। आपको मैं बताई हूँ, एक बार शॉर्ट डाली थी मैं, 10-10 साल पुराने अचार भी है मेरे, लेकिन वो है आम का, मिर्ची का, ये अमरूद वगैरह नहीं। अमरूद तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, और ये बनेगा भी अच्छा। और धूप हो तो धूप में रख दीजिए 2-3 दिन इसको, तो अच्छे गल जाएंगे, नहीं तो ताज़ा ताज़ा भी खाया जा सकता है, जैसे आंवले का हम लोग खाते हैं। मैं धूप में अचार बहुत कम डालती हूँ, कम रखती हूँ। आंवले का भी मेरे घर में ही तैयार हो जाता है, आम का मेरा घर में ही तैयार हो जाता है, मुझे डालने की, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी कभी भी धूप में नहीं रखती थी, इसलिए मैं वही सीख गई हूँ आजकल। मतलब मम्मी तो अब 10-15 साल हो ही गए, मम्मी नहीं रही अब, लेकिन उनका सब सीखा हुआ काम मेरे पास है, मेरे दिमाग में है, जो कि मैं रिनोवेट करती रहती हूँ। अचार में मैं भी मास्टर हुई मम्मी जैसी। ये हमारा मिल चुका है, इसमें बीज नहीं डालना है, इसलिए हम लोग ने बीज को स्टार्ट कर दिया। बीज रहेंगे तो आप खा ही नहीं पाएंगे, चबाएंगे क्या करेंगे, इतना बीच बीच में आएगा बीज हमको नहीं डालते हैं। जैसे आंवले का बीज भी नहीं डालते हम, आम का भी नहीं डालते हैं, गुठली फेंक देते हैं, वैसे आम का भी वही है। अब ये तो हो गया हमारा, अब इसमें सब कुछ तो मिल चुका है। अब ये है, सरसों तेल को धुआं उठने तक गरम किया है मैंने, और फिर उसको ठंडा किया है, फिर अब इसमें हम डाल देंगे इसको। थोड़ा सा रख दी हूँ मैं, ऊपर से डालूँगी कंटेनर में भरने के बाद, और ये भी मसाले मिल जाए उतना मैं यहाँ पर डालती हूँ। मैं देखती हूँ कंटेनर मैं बस निकालती हूँ। कई अचार मेरे कांच के जार में रहते हैं, मैं कांच का जार यूज़ करने में बहुत डरती हूँ। मेरे 1-2 बार फूड भी गए हैं, इसलिए पूरे अचार मेरे फेंकने में गए हैं, तो मैं डरती हूँ कांच के जार में। हमेशा आपको यही बताती हूँ हर वीडियो में कि मैं कांच का जार यूज़ करने में डरती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हादसा हो चुका है, बच्चे लोग के साथ हुआ है। बच्चे लोग अचार निकालने गए और वो टूट गया, तो पूरा अचार फेंकने में जाता है। एक बार सॉस बनाई थी, सॉस का भी ऐसे ही हुआ। चलो, मेरा अच्छे से अच्छा वाला कंटेनर है, इसमें हम भर सकते हैं। ये ले लिया है मैंने, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जाम में थोड़ी थोड़ी मिठास ऑलरेडी रहती है, तो हमको कुछ शक्कर वक्कर नहीं डालना है इसमें, तो खट्टा मीठा वैसे ही बन जाएगा। हमारा खट्टा होगा विनेगर डालने से। आप लोग चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, तो मैं विनेगर इसलिए डाली हूँ। विनेगर ऑप्शन है, विनेगर इसलिए डालती हूँ मैं कि हम लोग ख़राब ना हो, उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे डालती हूँ मैं। और आप लोग जब खाएंगे तब ऊपर से नींबू रस डाल के भी खा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन विनेगर ज़रूर डालिए। चलिए हम इसको भर देते हैं। और किसका नाम लेना है? गणेश भगवान का। श्री गणेशाय नमः। अचार कभी भी खराब ना हो प्रभु, श्री गणेशाय नमः। अचार को अच्छे से रखिएगा। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ऐसे बोल बोल के ना भरते जाइए। आप कुछ भी अचार बनाइए तो इस तरह से ही आप भरिए उसको, तो प्रभु हमारे साथ है, अचार खराब नहीं होगा। और अगर आप पानी वानी की बूंदें चली जा रही है यहाँ, अगर आप नेग्लेंसी कर रहे हैं अपने काम में,
गड़बड़ी कर रहे हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अचार में। ये डब्बा सूखा होना चाहिए। ये प्लेट भी ली है वो भी एकदम सूखी होना चाहिए। जो भी बर्तन ले रहे हैं हम सब सूखे होना चाहिए। ये चम्मच भी सूखा। हर चीज़ जो भी मैंने इस्तेमाल किया है चीज़ें सारी कपड़े से पोंछ के एकदम सूखा, एक बूंद पानी नहीं रहना चाहिए। और जब भी अचार निकालें तो भी सूखे चम्मच से ही निकालें। तो ये वाला प्रिकॉशन हमें ज़रूर अपनाना है, नहीं तो आपका अचार गया। प्रिजर्वेटिव डालो, कुछ भी डालो, पानी की बूंद गई मतलब अचार गया। और अच्छे हाथ से निकालिए उसको, शुद्धता से निकालिए। आप खुद भी शुद्ध होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो शुद्धता होना चाहिए। अचार को ऐसे ही है, रूठ जाते हैं ये लोग, गुस्सा हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इनको बहुत शुद्धता चाहिए। तो चलिए मेरा तो भर गया है पूरा। अब मैं तो ऊपर से तेल डाल देती हूँ। श्री गणेशाय नमः। प्रभु मेरे अचार की रक्षा करिए। बहुत मेहनत से बना है, शुद्धता से ही बना है, कोई गलती नहीं की है मैंने। तो अचार सही रहेगा। ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको 3-4 दिन तक के लिए, आप ताज़ा खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से ढक्कन लगा लीजिए और इसको रख दीजिए। और 1 हफ्ते बाद अच्छा बनता है, एकदम बहुत बढ़िया बन जाता है ये। 1 हफ्ते बाद अच्छे सारे मसाले उसमें मिल जाएंगे। ये देखिए गल भी जाएगा ये, थोड़ा सा नमक डाला है तो और विनेगर डाला है तो अच्छे से गल जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। और आपको जल्दी खाना है तो 1-2 दिन में खा लो आप। तो इस तरह से ये जाम का अचार, गुआवा का अचार, अमरूद का अचार देखिए इस तरह से बनाया जा सकता है। आप लोग बेझिझक बनाइए, खाइए और फ्रीज़ में रख दीजिए। ज़्यादा बेटर यही रहेगा, फ्रीज़ में रख दीजिए तो हमारा सेफ्टी रहेगा। और हम कोई 4-5 किलो थोड़ी ना बना रहे हैं, 1-आध किलो बना रहे हैं, खा ले रहे हैं। 1-आध किलो बना रहे हैं, आधा किलो बना रहे हैं, खा ले रहे हैं। हमको साल भर तक रखना ही नहीं है। ताज़ा ताज़ा बनाइए और खाइए। ये कोई आम का अचार तो है नहीं कि साल भर टिका देंगे उसको अपन। तो ये ताज़ा ताज़ा बनाइए, खाइए, ठीक है। और जो है फ्रीज में रख दीजिए और अच्छे से रहेगा। और शुद्धता रखिए, प्रिकॉशंस रखिए तो अचार आपका सही रहेगा। अब मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, देखती हूँ खा के, फिर इसका रिव्यू दूँगी आपको कैसा बना। और आप लोग भी बना के खाइए, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था कच्चे जाम मेरे पास बहुत पड़े हैं, तो बोला अचार बना सकते हैं। तो देखते हैं, बना लिया है अब, ठीक है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और मेरे चैनल में जाके देखिए। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, टिप्स हैं, सब कुछ है। वेज, नॉन वेज, ट्रेवलिंग ब्लॉग्स, बहुत कुछ है। मैंने सब कुछ शेयर करती हूँ। आप लोग मेरे फैमिली जैसे हैं, यूट्यूब फैमिली। तो मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। मेरे घर में कुछ आता है वो शेयर करती हूँ। जो भी है हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी मैं सब शेयर करती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और शेयर कीजिए। दूसरे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कीजिए कि इस तरह से भी चीज़ें बन सकती हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए। अभी ठंड का मौसम आ गया है तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर के लोगों का ख्याल रखना ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखेंगे तभी दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।